प्रयागराज महाकुंभ में सबसे ज्यादा किसी अखाड़े की चर्चा हो रही है तो वो श्री पंचायती तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा है। ये वो अखाड़ा है जो प्रयागराज महाकुंभ में सबसे ज्यादा हेडलाइन बना। कैलाशानंद गिरी से लेकर विदेशी साध्वियों तक सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर ये ही अखाड़ा छाया रहा। ये उन अखाड़ों में से एक है जिसके भक्त बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। ये ही वो अखाड़ा है जिसके मठ में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साधु मिलते हैं। डॉक्टर, प्रोफेसर, IITian, IT प्रोफेशनल्स, मॉडल और कई उद्योगपति मिलते हैं। हमारा पूरा प्रयास है था शस्त्र और शास्त्र पे जो है सबको सिखाना है, सबको एजुकेशन देनी है। और हमारे पास जो बच्चे जो साधु पढ़ना चाहते हैं, MA काम करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। PhD कर रहे हैं। ऐसे कई साधु हमारे पास है। जो साधु हमारा जो विद्यालय हमारे है, वेदांत उनसे सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। और जो अखाड़े में काम करना चाहते हैं अखाड़े में काम कर सकते, सबको छूट है। निरंजनी अखाड़ा उन अखाड़ों में से एक है जिसके साधु संत आज भी कुटिया बनाकर ऋषि परंपरा के तहत तप करने में यकीन रखते हैं। यहाँ के संत आज भी चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। शैव परंपरा से जुड़े इस अखाड़े की स्थापना सन 726 ईस्वी में गुजरात के मांडवी में की गई। धर्म ध्वजा का रंग गेरुआ, इष्ट देव कार्तिकीय यानी निरंजन। तीर्थराज प्रयाग में इसका प्राचीन मुख्यालय है और वर्तमान में हरिद्वार में मुख्य मठ बना हुआ है। श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े की स्थापना 726 ईस्वी में हुई थी। इस अखाड़े के इष्टदेव भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय हैं। यही कारण है कि ये अखाड़ा शैव परंपरा का पालन करता है, जिसमें भगवान शिव को सर्वोच्च आराध्य माना गया है। इस अखाड़े की स्थापना का उद्देश्य समाज में धर्म की रक्षा करना और आध्यात्मिक जागरूकता फैलाना है। इस अखाड़े के साधुओं का निवास तप, ज्ञान और धर्म का प्रतीक माना जाता है। अखाड़े से जुड़े महामंडलेश्वर और महंत दिगंबर साधु होते हैं। अभी स्वामी कैलाशानंद इस अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। निरंजनी अखाड़े में सबसे अहम पद पंच परमेश्वर का होता है, जिनकी मंजूरी से सारे फैसले लिए जाते हैं। व्यवस्था देखने के लिए 8 श्री महंत, 8 कारोबारी, 4 सचिव प्रमुख तौर पर बनाए जाते हैं। हमारे अखाड़े का नाम पूरा पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी है। इसकी स्थापना 726 में मांडवी में गुजरात मांडवी में स्थापना हुई थी। हमारे अखाड़े के इष्ट देव भगवान शंकर के बड़े पुत्र गणेश जी के बड़े भाई भगवान कार्तिकेय जी हैं। और मुख्य हमारा अखाड़ा नागा सन्यासियों का है। हमारे यहाँ 16 मेंबरों की कार्यकारिणी होती है जो संचालन करती है। 8 उसमें महंत होते हैं, 8 कारोबारी रहते हैं। और उसके बाद हमारे 6 सेक्रेटरी होते हैं। मुख्य सेक्रेटरी 4 होते हैं, 2 हरिद्वार में रहते हैं, 2 प्रयागराज में रहते हैं और 1 हमारे माउंट आबू गुरुश्वर में है और 1 बड़ौदा गुजरात में है। निरंजनी अखाड़े में 10,000 से ज्यादा नागा साधु और 1500 से ज्यादा महंत और श्री महंत मौजूद हैं। 150 से ज्यादा महामंडलेश्वर भी इस अखाड़े से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में 350 से ज्यादा साधु साध्वियों को नागा की उपाधि दी गई। गंगा घाट पर इन नागा साधुओं के संस्कार पूरे किए गए। निरंजनी अखाड़े में ये संन्यास और दीक्षा की क्या परंपरा है, कैसे होता है? ऐसा होता है कि एक मुहूर्त निकालते हैं। हमारे यहाँ 19 तारीख का मुहूर्त निकल गया, संन्यास दे दिया। पहले हमारे यहाँ ब्रह्मचारी बनाए जाते हैं। उसके बाद जहाँ कुंभ मेला होता है वहाँ पर धर्मद्वार के नीचे पुरुष भी कहते हैं हमारे अखाड़े में, गुरु की आज्ञा के अनुसार जिस मणि का रहता है वो कहेगा आप नागा बन रहे हो और सन्यास भी ले रहे हो, तो उसकी आज्ञा अनुसार दीक्षा दी जाती है। ये 2 दिन की 20 घंटे की प्रक्रिया है। 1 दिन पूरा लगता है, 1 रात पूरी लगती है। और पिंडदान, इसमें पिंडदान वगैरह सब किया जाता है। सन्यास का मतलब हमने अब अपना परिवार सब छोड़ दिया, हम घर नहीं जा सकते, हम शादी नहीं कर सकते। विशेष धार्मिक तप, साधना
और समाज सेवा करने वाले लोगों को इस अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया जाता है। महामंडलेश्वर बनने के लिए सन्यासी होना, वेद पुराण का ज्ञान होना सबसे जरूरी शर्त है। इस महाकुंभ में ऐसे ही 5 साधुओं का पट्टाभिषेक कर महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ इन्हें धर्म की सेवा के लिए तैयार किया गया। निरंजनी अखाड़े की सबसे खास बात यह होती है कि इस अखाड़े में कोई गुरु नहीं होता, ना ही दूसरे अखाड़ों की तरह शिष्य होता है। इस अखाड़े के गुरु निरंजन देव ही होते हैं। साधुओं के बीच सिद्ध और साधक का नाता होता है। संतों के नाम आगे के भी गुरु के नाम की जगह निरंजन देव ही लिखा जाता है और ये ही इनका सबसे बड़ा ट्रेडमार्क है। हमारी ये पहचान एक ही है कि मुझे पूछेंगे आपका गुरु कौन है, मैं कहूंगा गुरु निरंजन देव। बूढ़े से पूछेंगे, बूढ़ा बोलेगा गुरु निरंजन देव। छोटे से पूछेंगे, छोटा बोलेगा गुरु निरंजन देव। क्योंकि हम शिष्य नहीं बनाते, हम जो भी दीक्षा देते गुरु निरंजन देव के नाम पे दीक्षा देते हैं। प्राचीन समय में इस अखाड़े से जोड़ने के नियम काफी कठोर थे, लेकिन वक्त के साथ ये नियम भी काफी बदल चुके हैं। इस अखाड़े में सालों रहने के बाद भी सन्यासी को गृहस्थ जीवन में जाने की पूरी छूट होती है, जबकि दूसरे कई अखाड़ों में ऐसा नियम नहीं होता। हमारे यहाँ जब दीक्षा दी जाती है तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी भी गुप्त चीजें होती जो हम कैमरे पे नहीं बताते, क्योंकि नागा बनाना इतना आसान नहीं है। तो उसमें ये भी है कि 108 डुबकियां लगानी पड़ती है, 24 घंटे का उसमें उसका कार्यक्रम होता है और उसके पश्चात उसको शपथ दी जाती है कि तुम शादी नहीं करोगे, तुम घर नहीं जाओगे, तुम ये काम नहीं करोगे। पूरे 108 शपथ उसको अपना जो मटका होता है गंगा जल लेकर के हाथ में उसको अर्पण करना होता है। निरंजनी अखाड़े में सन्यास की प्रक्रिया 2 तरह से होती है। निरंजनी अखाड़े में अस्थाई और अस्थाई दोनों तरह की दीक्षा दी जाती है। अस्थाई दीक्षा उन लोगों को दी जाती है जो गृहस्थ परिवार से आते हैं। ऐसे लोगों को दीक्षा देने से पहले उनकी चोटी काट दी जाती है और ये देखा जाता है कि सन्यास जीवन जीने के गुण उनमें हैं या नहीं है। जिनमें ऐसे गुण नहीं होते हैं उनको वापस घर भेज दिया जाता है और जिनमें ऐसा देखा जाता है कि वो सन्यास जीवन जी सकते हैं तो फिर उन्हें कुंभ मेले में पूर्ण सन्यास दीक्षा दी जाती है। अस्थाई सन्यास, गृहस्थ जीवन से आए व्यक्ति की आधी चोटी काटी जाती है। इसे अस्थाई सन्यास कहा जाता है। अस्थाई सन्यास के बाद किसी का अखाड़ा में मन नहीं लगे तो अपने सांसारिक जीवन में वापस जा सकता है। स्थाई सन्यास, अस्थाई सन्यास लेने वाला व्यक्ति अगर पूरी तरह साधु का आचरण अपना लेता है तो उसे स्थाई सन्यासी बनाया जाता है। कुंभ मेले में उसकी पूरी चोटी काटी जाती है, सारे संस्कार भी किए जाते हैं। इसके बाद नागा साधु सभी मंडियों से जाकर भिक्षा मांगने की परंपरा निभाता है। चोटी 2 बार काटी जाती है। एक तो जब से सबसे पहले जो हमारे यहाँ नया साधु बनने आएगा ब्रह्मचारी तब काटते हैं, और उसके बाद जब ये 19-20 तारीख इसको बोलते हैं पूर्ण संस्कार या ब्रजा ओम संस्कार। फिर हम जो है फिर हम किसी की कीमत पर घर नहीं जा सकते। हम जो है ना सभी का पिंडदान, मामा मामी मौसा ताऊ चाचा चाची सबका पिंडदान, खुद का अपने आप ही पिंडदान कर देते हैं। तो ये चोटी उस टाइम फिर चोटी उस रात को काटी जाती है। हवन होता है, दिन में पिंडदान होता है और रात को हवन होता है। फिर सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे हमारे जितने भी संन्यास लेते हैं सभी गंगा के किनारे जाते हैं। आचार्य महामंडलेश्वर की उपस्थिति में आचार्य महामंडलेश्वर उनको पूरा मंत्र देते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रेस मंत्र। प्रेस मंत्र उनके दिया जाता है और सन्यास की पूरी कथा सुनाते हैं, आधा घंटा लगता है। उसके बाद जो महात्मा हैं जिनके गुरु हैं उनकी चोटी लेते हैं। उसके बाद वो स्नान करके फिर लाइन लगा कर अपने अपने वहाँ मड़ियों में आ जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह फिर 8 बजे आचार्य जी आते हैं और एक हमारे यहाँ परंपरा है भिक्षा मांगने की, तो वो सब मड़ियों में और यहाँ चेहरे मोहर में भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। शंकराचार्य जी भी अपनी माँ के पास भिक्षा मांगने के लिए 12 साल बाद गए थे। जूना अखाड़े के बाद इस अखाड़े को सबसे ज्यादा ताकतवर और समृद्ध अखाड़ा माना जाता है।
निरंजनी अखाड़े के पास प्रयागराज और आसपास के इलाके में मौजूद मठ, मंदिर और जमीन की कीमत 300 करोड़ से ज्यादा है। हरिद्वार और दूसरे राज्यों को जोड़ दें तो संपत्ति की कीमत 1000 करोड़ से ज्यादा है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, मिर्जापुर, माउंट आबू, जयपुर, वाराणसी, नोएडा, वडोदरा में इसके मठ और आश्रम बने हुए हैं। इस अखाड़े की खास बात इसमें मौजूद साधु संतों की एजुकेशनल डिग्री है। डॉक्टर, प्रोफेसर, IITN, मॉडल, IT प्रोफेशनल इससे जुड़े हुए हैं। अखाड़े के 70% से ज्यादा साधु संत उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। संस्कृत के कई विद्वान और आचार्य भी निरंजनी अखाड़े की शोभा बढ़ा रहे हैं। अखाड़े के 150 महामंडलेश्वर में से 100 से ज्यादा और 1500 महंत में से 1100 से ज्यादा महंत उच्च शिक्षित हैं। आपका अखाड़ा इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा कही जाती है। करीब 70% जो लोग हैं वो मास्टर्स डिग्री है उनके पास, ये सही है? आप जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं वो बीटेक बैठा हुआ है और पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियर इन्होंने किया है। मैं बीटेक हूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया, 2 साल की सर्विस भी की है दिल्ली में। हाँ, अब आप देख लिए 42 साल पहले मेरे को 1800 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से तनख्वाह मिली थी, तो आज की तारीख में मेरी तनख्वाह कितनी होती? मैं 1,25,000 तो मेरी पेंशन होती आज की तारीख में। लेकिन मैं संन्यास की तरफ आ गया। नहीं, हमारे माँ बाप जो है सम्मेलन में उसमें सत्संग में जाते थे, हमारा भी मन जो है हो गया किसी बात को लेकर के, और हमने सब अपना इस्तीफा रिजाइन करके हम इधर चले आए। इस अखाड़े में बड़ी संख्या में विदेशी भक्त भी जुड़े हुए हैं। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भी इसी अखाड़े में दीक्षा ले चुकी हैं। महंत कैलाशानंद ने परंपरा के हिसाब से उन्हें कमला नाम दिया है। साथ ही बीज मंत्र भी दिया गया। निरंजनी अखाड़ा इलाहाबाद, हरिद्वार में 5 स्कूल, कॉलेज का संचालन भी कर रहा है। इस अखाड़े का हरिद्वार में संस्कृत कॉलेज भी चल रहा है। सनातन की रक्षा की लड़ाई भी आपके अखाड़े ने लंबे समय तक लड़ी है। कई बार महाराजाओं के साथ, जब महाराजाओं ने हमसे अनुग्रह किया कि आपके यहाँ नागा सन्यासी काफी हैं, मुगल हम पे भारी पड़ रहे हैं, तो हम लोगों ने साथ दिया। हम कई बार जीते, कई बार 1-2 बार हारे भी। तो और इसकी छावनी हमारी जो है झांसी, नागपुर में रहती थी। हम कई बार लड़े। जो आपको एक नई बात बता दूं, जो नागपुर नाम पड़ा है ना, नागपुर, ये नागाओं के नाम पर नागपुर पड़ा। ये बात आप इसको ध्यान रखिए, लोगों को पता नहीं है। नागपुर जो है नागाओं की छावनी थी पूरा, क्योंकि औरंगजेब अत्याचार कर रहा था महाराष्ट्र में, तो नागपुर में हमने नागा सन्यासियों की छावनी बनाई सभी अखाड़ों ने मिलके, और जो है महाराजाओं उनसे, मुगलों से लड़े। 70% युद्ध हमने जीते, 30% हारे भी। हम ये नहीं कह सकते हारे भी उनकी सेनाओं के साथ, लेकिन हमने हमेशा सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे नागा सन्यासी खड़े रहे।